गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 वीणा बुक से पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मित्र को पत्र। तो एक बच्चा अपने मित्र को पत्र लिखता है। वो इसमें बताया है कि वो क्या लिखता है पत्र में। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। प्रिय मित्र अभिषेक, नमस्ते। आशा है तुम और परिवार में सभी कुशल होंगे और गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। तो अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, तो उसने पत्र में लिखा है कि तुम और परिवार में सभी सकुशल होंगे, मतलब एकदम अच्छे होंगे और गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। मैं अपनी छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी आया हुआ हूँ। तो उसने लिखा है कि मैं नाना नानी के घर पे आया हुआ हूँ गुवाहाटी में, और गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार है। अब वो गुवाहाटी की विशेषता बता रहा है कि वो क्या क्या है वहाँ पे। यह एक बहुत सुंदर और विशाल महानगर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तो बता रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित एक बहुत ही विशाल महानगर है, जो कि पूर्वोत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मपुत्र इतनी विशाल नदी है कि इसमें माजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप भी है। यह नदी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। यह माजुली नामक जो द्वीप है, यह सबसे बड़ा द्वीप है। माजुली में असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ सत्र में हमने सत्रिया नृत्य देखा। तो बोल रहा है कि वहाँ पर मठ में हमने एक सत्रिया नृत्य भी देखा। यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। तो वहाँ के गुवाहाटी के बारे में अपने मित्र को बता रहा है। गुवाहाटी नगर के समीप नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर है। यह पूरे भारत में श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। तो वहाँ पर नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर है और वहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए भी आते हैं। और क्या है, हम लोग पिछले गुरुवार को वहाँ दर्शन करने गए थे। हम उपानंद मंदिर भी गए थे। तो वहाँ पे उपानंद मंदिर भी है, तो हम पिछले गुरुवार को उपानंद मंदिर और कामाख्या देवी के मंदिर दर्शन करने गए। यहाँ पहुँचने के लिए नाव से जाना पड़ता है और थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है। तो वो अपने मित्र को पत्र में लिख रहा है, वहाँ पहुँचने के लिए नाव भी लेनी पड़ती है और पैदल भी चलना पड़ता है। पैदल चलते हुए नानी ने मुझे बताया कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। नानी ने बताया कि हमें स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है, इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत आवश्यक है। मैंने नानी को तुरंत बताया कि मैं तो अपने मित्र के साथ बहुत सारे खेल खेलता हूँ। हम लोग कितने आनंद से खो खो, पिट्टू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। खेल की बात सोचते ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी। तो वो बता रहा है कि मेरी नानी ने मुझे बोला कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है। तो मैंने भी नानी को बता दिया कि हम तो बहुत खेल खेलते हैं, जिसमें खो खो, पिट्टू, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब खेल की बात सोचते ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी। तो बच्चों, आप भी जब गांव गर्मी की छुट्टियों में जाते हैं, आपके सहपाठी की, मित्र की याद आपको भी आती होगी। मैं तुम्हें यहाँ के बहुत सारे अनुभव सुनाना चाहता हूँ, जल्दी ही लौटूंगा। शेष शुभ है, बड़ों को प्रणाम, तुम्हारा मित्र रूपम। किस तरीके से उसने अपने मित्र को गुवाहाटी के बारे में भी बताया, वहाँ की विशेषता के बारे में भी बताया, और अपने मित्र को लिखा है कि मैं जल्दी आकर और बाकी बातें तुम्हें मिलने के बाद बताऊंगा। अब प्रश्न, बातचीत के लिए क्या पूछा है, रूपम ने किसे पत्र लिखा और उसने क्या लिखा। उसने अपने मित्र अभिषेक को पत्र लिखा और उसने गुवाहाटी की विशेषता के बारे में लिखा, और उसने लिखा कि मैं नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में आया हुआ हूँ। पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गया हुआ है। कहाँ गया? नानी के घर गया। आप अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गए थे, बताइए। आप गर्मी की छुट्टियों में कहाँ गए थे? आप नानी के घर गए, दादा के घर गए, कहाँ गए थे? शारीरिक श्रम के बारे में रूपम की नानी ने उसे
क्या सलाह दी? शारीरिक श्रम के बारे में रूपम की नानी ने बताया जब वो पैदल चल रहे थे तो कि शारीरिक श्रम जरूरी है और स्वस्थ रहने के लिए खेलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है। इसीलिए बच्चों को खेलना कूदना अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इस पत्र में गुवाहाटी नगर के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिली? क्या क्या जानकारी मिली बच्चों? इसमें हमने देखा कि गुवाहाटी को पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी कहा गया है, ये बताया है। और ये बहुत सुंदर और विशाल महानगर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। इस तरीके से इसमें गुवाहाटी शहर के बारे में उस रूपम ने अपने मित्र को बहुत कुछ जानकारी दी। शारीरिक श्रम करना क्यों आवश्यक है? क्या आप प्रतिदिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं? क्या आप कोई खेल कूद करना या आउटडोर गेम खेलना, ऐसा कुछ आप करते हैं? शारीरिक श्रम करते हैं और क्यों करना जरूरी है? क्योंकि हमारा शारीरिक श्रम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, और जब शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मन भी प्रसन्न होगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक कौन कौन से खेल खेलते हैं? इसमें पत्र में बताया गया है कि कौन कौन से खेल खेलते हैं। वो खेलते हैं खो खो खेलते हैं, पिट्टू खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो ये सारे खेल रूपम और अभिषेक खेलते हैं। आपको कौन कौन से खेल खेलना पसंद है? सूची बनाइए और लिखिए कि आपको कौन कौन से खेल खेलना पसंद है। अब आपने जो पत्र पढ़ा उसमें कुछ खेलों के नाम आए हैं। आप और भी अन्य खेलों के नाम जानते और उन्हें खेलते होंगे। नीचे दी गई वर्ग पहले में कुछ खेलों के नाम ढूंढिए और लिखिए। यहाँ पे ये एक वर्ग पहली दी गई है, इसमें से हमें खेलों के नाम निकालना छांटना है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या खेलों के नाम हैं। यहाँ क्रिकेट लगाया हुआ है। क्रिकेट के अलावा और क्या क्या है? ये वॉलीबॉल है ना। वॉलीबॉल के अलावा और क्या है? और यहाँ पे पिट्टू गेम भी है। पिट्टू गेम क्या होता है बच्चों? पिट्टू गेम सितोलिया होता है जो 7 पत्थरों पे जमा करके और जो हम खेलते हैं वो सितोलिया गेम के बारे में लिखा गया है। और खो खो, खो खो भी है। और क्या है? यहाँ पे गिल्ली डंडा खेल भी आप जानते होंगे, है ना। और क्या है? और कौन कौन सा है? यहाँ पे कुछ और आपको दिख रहा है बच्चों? वो भी बताइए। इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे गेम के बारे में बताया गया है, जो कि आपको ढूंढ करके उस पर फॉलो करना है। क्या आपके घर अथवा विद्यालय में कोई अन्य खेल खेले जाते हैं? उनके नाम लिखिए नीचे। आपके विद्यालय में या घर में आप इसके अलावा और कौन कौन से खेल खेलते हैं उनके नाम लिखना है। पत्र में त्र और श्र संयुक्त अक्षरों का प्रयोग करें। त्र संयुक्त अक्षर त से र के मेल से बनता है और श्र संयुक्त अक्षर श्र और र के मेल से बनता है। तो अब आप पत्र में त्र तथा श्र संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने शब्दों को ढूंढकर नीचे लिखिए। आप अपनी सोच से भी त्र तथा श्र संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने नए शब्द लिख सकते हैं। हम लिखते हैं कि त्र और श्र से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? त्र से शब्द क्या बनता है? एक तो मित्र, जो मित्र को पत्र लिखा है, मित्र शब्द है। पत्र भी त्र से बनता है। त्रिशूल भी त्र से बनता है। त्रिकोण भी बनता है। त्रिदेव भी बनता है। इस तरीके से त्र से शब्द बहुत सारे बनते हैं। अब हम श्र वाले शब्द देखते हैं। तो श्र से कौन कौन से शब्द बनते हैं? श्र से श्रम बन सकता है, श्र से श्रमिक बन सकता है ना। इस तरह से श्र से श्रद्धा शब्द बन सकता है। इस तरीके से श्र से भी
बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। शब्द लड़ी बनाइए। जैसे घर में अंतिम वर्ण र है तो अगली कड़ी में र से रस्सी लिखा है। अब आप इस शब्द की लड़ी को पूरा कीजिए। जिस शब्द से अंतिम अक्षर होता है उसी से नया शब्द बनाते हैं। जैसे हम अंतराक्षरी कहते हैं ना, वैसे ही। घर, र से क्या बना? रस्सी। स से क्या बन सकता है? सड़क, है ना। क से क्या बन सकता है? कमल। फिर ल पे खत्म हुआ तो ल से क्या बन सकता है? लड़की। इस तरीके से हम जो शब्द खत्म हो रहा है उसी से नया शब्द बना सकते हैं। पत्र में आए निम्नलिखित शब्दों में से नाम वाले शब्द संज्ञा शब्द ढूंढकर उनमें से अपने पसंद का रंग भरिए। संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द किसे कहते हैं बच्चों? संज्ञा जो किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या फिर स्थान का नाम हो, उसको हम संज्ञा कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो नानी शब्द संज्ञा शब्द है। अभिषेक शब्द भी संज्ञा शब्द है। और ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, यह भी संज्ञा शब्द है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम है ना। गुवाहाटी किसी स्थान का नाम है, यह भी संज्ञा शब्द है। तो इस तरह से हमें संज्ञा शब्दों को छांटना है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 प्रदेश हैं। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 प्रदेश हैं। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध परंपराओं हेतु प्रसिद्ध है। ये 8 प्रदेश कौन कौन से हैं? असम है, मेघालय है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है और त्रिपुरा है। तो इसकी ये प्राकृतिक सुंदरता और विविध परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। तो हम देखते हैं कि असम में क्या क्या खास है। असम का आपने सुना होगा, असम की चाय बहुत फेमस है। और असम में क्या होता है? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। और असम का मुख्य त्यौहार भी बिहू त्यौहार मनाया जाता है वहाँ पे। और वहाँ पे ज़्यादातर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। इस तरह से असम प्रदेश में ये विशेषता है। और मेघालय काय के लिए फेमस है बच्चों? मेघालय बांस की बनी चीजों के लिए। और वहाँ पे सुंदर सुंदर और वहाँ पर सुंदर प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी फेमस है। उसके बाद में हम देखते हैं मणिपुर। मणिपुर में क्या पाया जाता है? मणिपुर का आपने नृत्य के बारे में सुना होगा। मणिपुर में नृत्य फेमस है। वहाँ पे हस्तशिल्प कला की चीज़ें, जो हाथों से बनी हुई चीज़ें फेमस है। और वहाँ की हरी भरी पहाड़ियाँ फेमस है। अभी सिक्किम राज्य के बारे में देखते हैं कि सिक्किम में क्या क्या है। वहाँ पे वो जैविक राज्य एक है ना, सबसे पहले उसमें जैविक खेती वहाँ की फेमस है। और वहाँ की झीलें और नदियाँ भी बहुत फेमस है। अब आते हैं मिजोरम में। मिजोरम का भी नृत्य बहुत अच्छा फेमस है। और वहाँ पे बांस की बनी हुई और हाथों से बनी हुई चीज़ें वहाँ की भी फेमस है। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? अरुणाचल प्रदेश को तो आप अच्छे से आपने सुना ही होगा या कहीं पढ़ा भी होगा कि अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पर उगते हुए सूरज की भूमि कहते हैं वहाँ पे। और हरी भरी घाटियाँ और बर्फीले पर्वत है वहाँ पे। और नागालैंड में भी चाय के बागान है। वहाँ पे हरी भरी घाटियाँ और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। त्रिपुरा में भी ऊंचे पर्वत और आसमान को छूते हुए ऐसे लगता है जैसे वो आसमान को छू रहे हैं। नदी है, झीलें हैं। और वहाँ पे भी त्रिपुरा में भी कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इस तरह से इन 8 पूर्वोत्तर प्रदेशों के बारे में हमने जाना। अब आगे देखते हैं। इस पत्र में आपने गुवाहाटी स्थित 2 मंदिरों के बारे में पढ़ा है। तो आइए इन दोनों मंदिरों में क्या क्या विशेषताएं, वहाँ के कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल होंगे, ऐसे स्थानों के बारे में अपने घर में सदस्यों से जानकारी प्राप्त कीजिए। कक्षा में सबको बताइए। तो कामाख्या देवी मंदिर के बारे में हमने पढ़ा। कामाख्या देवी मंदिर और उपानन मंदिर इस पाठ में भी आया है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। और क्या है? कामाख्या देवी बच्चों 51 शक्तिपीठों में से भी एक है। और यहाँ पर नीलांचल पर्वत पर
स्थित है और ये जून के महीने में यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है। अच्छा, उसके बाद उपानंद मंदिर में क्या है, यह गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में मयूर द्वीप पर स्थित है और ये भस्माचल पहाड़ी पर स्थित है। जो ये मंदिर किसका मंदिर है बच्चों? उपानंद मंदिर शिव जी का मंदिर है। तो ये इस पाठ में भी रूपम ने अपने मित्र को जो पत्र लिखा है उसमें भी उसने बताया है। अब समूह में खेले जाने वाले बहुत से खेलों के साथ सामूहिक रूप से गीत तुकबंदी गाई जाती है, जैसे कि हरा समंदर गोपी चंद्र, ऐसे ही कोई गीत गाइए और लिखिए। तो ऐसा कोई समूह में जो गेम खेले जाते हैं उसमें से गीत गाए जाते हैं। तो आपको ऐसा कोई गीत याद आ रहा हो तो आप उसके बारे में लिखिए। जैसे कि हमने इसमें एक देखा था कि पोसम पा भाई पोसम पा, ऐसा भी हमारे इसमें एक पहले पार्ट में आया था, तो वो भी हमने देखा था। तो ऐसा गीत आपको, मुझे तो ऐसा कोई भी गीत अभी याद नहीं आ रहा है, आप बताइए। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये कुछ पत्र बने हुए हैं, क्योंकि ये इसमें रूपम अपने मित्र को पत्र लिखता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी एक पत्र बने हुए हैं। अभी आजकल तो बच्चों व्हाट्सएप है और ऐसे बहुत सारे ऐसे साधन है कि हम तुरंत वीडियो कॉल के माध्यम से भी हम देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे पत्र बने हुए, इसको अंतर्देशीय पत्र कार्ड कहते हैं और ये है पोस्ट कार्ड। तो पहले इनके ऊपर लिखा जाता था पत्र, जो कि एक डाक पेटी होती थी गांव में, उसमें जाकर लाल कलर की उसमें डालते थे और वो 3 से 4 दिनों में जिसको हम पत्र लिखते थे उसके पास पहुंचता था। वहाँ का जो डाकिया होता था वो पत्र लेकर के आता था। तो इस तरह से पहले ये पत्र होते थे बच्चों। तो ये पाठ हमारा यहीं पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ आया होगा, इसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। तो थैंक यू बच्चों, अपन मिलते हैं फिर अगली क्लास में।